किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि रोजाना ट्रेन से ट्रैवल करते थे और अप डाउन किया करते थे। जिस दफ्तर में जाते थे वहां से ट्रेन से आते थे, ट्रेन से ही जाते थे और रोजाना ट्रेन में काफी कुछ सीखते थे। उनकी आदत थी कि वो ऑब्जर्व करते थे। कभी किसी फैमिली को देखते थे तो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते थे, किसी बच्चे से मिलते थे तो उससे कुछ सीख लेते थे, वो स्टेशन पर सामान बेचने वालों से सीख लेते थे। मतलब उनका काम था कि वो कुछ ना कुछ रोजाना की एक लर्निंग लेते थे, उसे जाकर के फिर अपनी डायरी में लिख लेते थे। एक दिन ऐसे ही वो अपने ऑफिस के लिए निकले हुए थे, ट्रेन में बैठे ही थे कि सामने एक फैमिली आ गई। जो फैमिली थी वो आपस में अपनी बातों में लगे हुए थे, घर परिवार की बातें कर रहे थे। तभी एक लड़का वहाँ सामान बेचता हुआ ट्रेन में निकला अंदर, तो वो पानी की बॉटल बेच रहा था। तो जो सामने वाली फैमिली थी उसमें जो भाई साहब बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि बेटा कितने की दी बॉटल? तो उस लड़के ने कहा कि अंकल ये 20 रुपए की है। तो फिर से इन्होंने कहा कि अरे 20 रुपए की बॉटल दे रहा है, 15 रुपए की बॉटल दे दे। तो उसने बोला कि नहीं ये तो 20 की है। तो फिर से वो जिद बहस करने लगे कि 15 की बॉटल दे दे, बता। तो लड़का कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुस्कुरा करके वहां से चल दिया। ये जो भाई साहब सामने वाली बर्थ पर बैठे हुए थे, जिनका रोजाना का काम था ऑब्जर्व करने का, इन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के जाकर के पूछेंगे, मतलब उसने जिद बहस क्यों नहीं की, उसने बोला क्यों नहीं कि भाई मुझे भी तो 5 रुपए 2 रुपए कमाने दो। तो उसके पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस बोगी से, इस कोच से, उस कोच से आगे निकल चुका था। वहां जाकर के फाइनली उससे मुलाकात की, उससे बोला कि भैया एक बात बताओ, मैं रोजाना ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ सामान बेचते हुए, कभी तुम कुछ बेचते हो कभी कुछ बेचते हो, आज ये पानी की बॉटल बेच रहे हो और उसने तुम्हें बोला, अभी जो फैमिली थी मेरे वाले कोच में, उसने तुम्हें बोला कि 15 में दे दो बॉटल, तो तुमने कुछ जिद बहस क्यों नहीं की? तुम कुछ तो बोलते, तुम तो चुपचाप हंस करके वहां से निकल लिए, हंस क्यों रहे थे? तो उस लड़के ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने लाइफ का मंत्र सिखा दिया। उस लड़के ने बोला कि भाई साहब उनको बॉटल वॉटल खरीदनी नहीं थी, वो तो ऐसे ही मेरे मजे ले रहे थे। उनको पानी वानी क्या पीना हो तो अभी अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि उनको पानी नहीं पीना, उनको प्यास नहीं लगी, तुम्हें कैसे पता कि उनको खरीदनी नहीं है? तो जो लड़का था जो पानी की बॉटल बेच रहा था उसने बोला कि भाई साहब अगर उनको पानी पीना होता, अगर उनको प्यास लगी होती तो पहले बॉटल लेते, पानी पीते, उसके बाद पैसे पूछते और पैसे दे देते। इतनी जिद बहस नहीं करते कि 20-15 इसके बीच में नहीं अटकते। उनको प्यास लगी ही नहीं थी। छोटी सी कहानी जब खत्म होती है और जब ये बंदा ऑब्जर्व करता है, जो रोज वहां ट्रेन में ट्रैवल करता है, जाकर के घर पर लिखता है डायरी में, तो क्या लिखता है? वो लिखता है कि आज मैंने सीखा कि जिंदगी में जब आपके मन में किसी चीज की चाहत होती है तो आप वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, आप जिद बहस में नहीं पड़ते हैं। अगर आपकी लाइफ में गोल क्लियर होता है तो आप 50 तरीके के सवाल उसके आसपास नहीं बनाते हैं, आप सीधा गोल की तरफ देखते हैं। लेकिन जब आपके मन में डाउट्स होते हैं, जब आपको लगता है कि यार ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो फिर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आती हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा अपना गोल क्लियर रखिए, साफ रखिए, स्पष्ट रखिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप ऐसे ही मजे लेते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा और उसके बाद में आपको लगेगा कि यार लाइफ में कुछ तो कर लेना चाहिए था। खास करके कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनका गोल क्लियर नहीं है। आप चाहे करियर कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, चाहे अपनी फैमिली में पूछिए, लेकिन गोल क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आप यही सोचते रह गए कि ये भी करना है, वो भी करना है, और उसके बारे में अगर आप एनालाइज करते रह गए तो वक्त निकल जाएगा और जो आप वाकई में करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे। माय एफएम पर आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।